सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें फाइल क्रिएट करना होगा। यूजर फ्लो तो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम सिखाया था, मगर इस टाइम तुम थोड़ा यूजर फ्लो क्रिएट करना। पहले हम लोग स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले हम ओके। लोग एक काम, तो किस तरह का ऐप बनाना है सबसे पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें। तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, उसी के ऊपर अगर उस तरह का अगर ऐप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं किस तरह का ऐप बनाना चाहता था हाल फिलहाल में, मैंने कुछ सोचा है। एक मिनट देख लेते हो, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। और डेली डेली डू को थोड़ा फेमस करो, हाँ, पुश करो थोड़ा। मैं, ताकि और वो सर। उसका डेली टू जो ऐप बनाया है ना मैंने, उसको थोड़ा और पुश करो आगे। मेरे ओके। पास देखो बहुत सारे आइडियाज हैं जिसके ऊपर ऐप बनाना चाहता हूँ मैं। एल टी पी टीचिंग, ये क्या है समझ में नहीं आया मेरे। टैक्स इजी, टैक्स इजी में बेसिकली मैं क्या करना चाहता था। टैक्स इजी में इनकम टैक्स के ऊपर बनाना चाहता था। पॉनीटेल एआई मैं सेल्स फनल के ऊपर बनाना चाहता था। एफ एन एफ एल पी टी, क्या एल टी पी, लाइव टीचिंग प्लेटफॉर्म। और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक और मैंने अभी सोचा था हाल फिलहाल में, वोल्फिन का ही पार्ट सोचा था मैंने। तुम्हें ये मालूम है क्या, एक ऐप है जिसका नाम है खाता बुक। हाँ बोलो। हाँ, खाता बुक, खाता बुक। नो सर, इसके हमें कुछ आइडिया नहीं। दिखाता हूँ तुम्हें खाता बुक क्या होता है। इसका ही मैं रिवर्स बनाना चाहता था, बाद में इसको फिर लॉन्च भी कर सकता हूँ। इसमें बेसिकली क्या करते हैं ना ये लोग, जैसे तुम्हारे पास ये तुमने ऐप डाउनलोड किया, तुम कितने लोग से उधार ले रहे हो और कितने लोग को उधार दे रहे ओके। हो, ये उसका कैलकुलेशन रखता है। यस। ठीक है। तो इस तरह का ये ऐप बनाना चाहता था, तो मैंने कुछ बनाया था मगर वो मुझे बाद में इतना पसंद नहीं आया, तो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या बनाया था। अम्म, ठीक है। तो डिज़ाइन तो ठीक था मगर कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा और यूज़र फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, मैं मेरे को ऐसा लगता है। बाद में इसको ऐप में कन्वर्ट कर दूंगा। तुम्हें दूसरे के ऊपर, तुम्हें दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट पे ऐप बनाना पड़ेगा, मैं इस पे बनाऊंगा, तुम किसी और पे बनाओगे। ठीक है। ओके। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हें किस चीज़ पे ऐप बनाना है। तो इसका मैंने नाम रखा था छोटा हिसाब। इसमें मैंने क्या किया था, मैंने इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट बनाया था कि पैसा आते जाएगा, यहाँ पे दिखते जाएगा। मगर बाद में मेरे को ये इतना अच्छा नहीं लगा। कुछ तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बहुत सिमिलर है बाकी सारे ऐप के जैसे। ठीक है। तुम अभी किसी भी दुकान में जाते ओके। हो, तो जब भी तुम किसी से उधार लेते हो, ठीक है, तो वो लोग कैसे मेंटेन करते हैं, तुम कैसे बताते हो कि, कैसे रिकॉर्ड कैसे रखते हो कि कितना उधारी है कितना उधारी नहीं है। नोट कर लेते हैं सर। हाँ, दुकान पे बुक पे, नोटबुक पे कर लेते हो। बुक पे नोट कर लेते हो। यस। और दूसरा क्या ऑप्शन है अभी आजकल के हिसाब से, दूसरा और क्या लोग कर रहे हैं, मैं चेक चेक करो कि तुम्हें मालूम है कि दूसरा। नहीं, एक और ऑप्शन है जो जो लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, ये वाला। तुम्हें पता है सब आजकल सब व्हाट्सएप पे नोट कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे यू।
हाँ व्हाट्सएप पेयू नहीं, जैसे कि अगर मैंने मान लो कि तुमसे 200 रुपये का उधारी लिया, तो व्हाट्सएप पे 200 लिख करके भेज देंगे। ठीक है, तो उससे मैं किसी का चैट दिखाता हूँ, मैं कहीं से सिगरेट पीता था तो उसका ही उधारी कैसे वो मेंटेन करता था। और वो इजी था एक्चुअली, व्हाट्सएप वाला थोड़ा इजी था। अ, मेरा भाई थे बहुत उधारी है। तो ये देखो ये कैसे मेंटेन करता था, ये देखो ऐसे लिख दिया, ऐसे पैसा मेंटेन रहता था वहां पर। मगर इसमें क्या कैलकुलेशन नहीं था, ये मैनुअल कैलकुलेट करना पड़ता कैलकुलेशन था। कंफ्यूज। हाँ मैनुअल कैलकुलेट करना पड़ता था कि इतना उधारी है, और जब भी हो जाता था, जब भी पेमेंट में कर देता था, तो वो सामने वाला क्या करता था, जैसे मैंने देखो यहाँ पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो वो फिर से वो कैलकुलेट करके माइनस करके वहां पे सारा इन्फॉर्मेशन डाल देता था। तो अगर मान लो कि इसको हम लोग को ऑटोमेट मैं करना कुछ है। सेल्फ नोट करता हूँ। हाँ, हेलो, बोलो। मैं मतलब मैं भी नोट करता हूँ, सेल्फ में करता हूँ। हाँ, अभी व्हाट्सएप कैसे इसमें व्हाट्सएप में क्या हो रहा था, सब सर मैनुअल मैं हो भी रहा है। नोट करता हूँ, मतलब यू उस पे सब रिकॉर्ड डाल देता हूँ मैं। क्या किधर डालते हो, व्हाट्सएप में डालते हो, मैनुअल किधर है। डालते हो? व्हाट्सएप देखो सर, सेल्फ यू वो आता ना, यू ऑप्शन। हाँ, यू ऑप्शन, व्हाट्सएप में यू ऑप्शन कहाँ पर है? याद रहेगा नेक्स्ट। हाँ ओके ओके। खुद को मैसेज कर सकते हैं सर हाँ व्हाट्सएप ओके, तो व्हाट्सएप में खुद को मैसेज, ओके यू वाला, ये वाला तुम बोल रहे हो। यू। हाँ मैं समझ गया। वो कभी कभी मैं इंटरनेट चेक करने के लिए भी करता हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे यू वाला है, जैसे ये मेरा खुद का आईडी यहाँ पे दिखा रहा, तो कभी कभी इंटरनेट चेक करने के खुद लिए का हाई आईडी। भेज देता हूँ, तो पता चलता है कि इंटरनेट ऑन है कि नहीं। हाँ करेक्ट। अभी मैं अपने क्या, आप बस सारे रिकॉर्ड नोट करता है। हाँ मैं क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप वाला ऑप्शन थोड़ा इजी था, लोग एक्चुअली बहुत प्रीफर कर रहे थे। और खाता बुक का ऑप्शन क्या है ना, मैं तुम्हें खाता बुक का ऑप्शन तुमको दिखाया शायद मैंने, कि यहाँ पे दो टैब है, कस्टमर है, सप्लायर है, तुम इधर खोलोगे ना तो अंदर जाके तुम्हें क्लिक करके ऐड करके और करना पड़ेगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। तो मैं कैसा सोच रहा था कि कुछ ऐसा बिल्ड करें कि व्हाट्सएप के चैट के जैसा दिखे, चैट विंडो दिखे, जहां पर तुम दोनों कर सकते हो, तुम चैट भी कर सकते हो, और तुम वहां पे पैसे का इंफॉर्मेशन भी तुम्हारा दिखे। जैसे अगर तुमने उधारी टाइप का कुछ लिया, कैलकुलेशन इजी। कैलकुलेशन भी दिखेगा एग्जैक्टली exactly। तो तुम वहां पे अगर क्लिक करोगे, तो मैं तुम्हें चलो एक वायर फ्रेम टाइप का पहले बनाते हैं। मान लो एक हम लोग नया प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर लेते हैं, तो पुराना वाला भूल जाते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, नाम कुछ बाद में सोचना पड़ेगा, नहीं छोटा हिसाब ही रखूंगा, छोटा हिसाब अवेलेबल था। व्हाट्सएप का हिसाब। हाँ, छोटा हिसाब इसके लिए रखा है कि इसमें स्मॉल छोटे कैलकुलेशंस होते हैं ना, बड़े कैलकुलेशन इसमें नहीं नहीं रहेंगे। बड़ा कैलकुलेशन के लिए तो तुम्हारा फिर एक्सेल ही तुमको मेंटेन करना पड़ेगा, कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो एक वायर फ्रेम टाइप का बनाते हैं। ठीक है, यूजर फ्लो बाद में बनाएंगे, सबसे पहले इनिशियल कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ ठीक है, तो मान लो कि हमारा स्क्रीन, हाँ सबसे पहले तो मैं फिग जैम समझा देता हूँ। फिग जैम क्या है, फिग जैम में तुम दो चीज कर सकते हो, तुम वायर फ्रेम भी क्रिएट कर सकते हो और यूजर फ्लो भी क्रिएट कर सकते हो। तुम फिग जैम थोड़ा चेक करना, ठीक है। तो वायर फ्रेम क्रिएट ओके। करने के लिए फिग जैम में मैं, जैसे ये टूल बार है तुम्हारा, जहाँ पर तुम्हें हैंड है, स्केचिंग के लिए मार्कर है, और नोट के लिए स्टिकी नोट है, और फ्लो क्रिएट करने के लिए ये सब शेप्स हैं। तो कोई भी अगर तुम शेप लोगे ना बाहर, जैसे ये तुम ले लिया, तुमने शेप ले लिया, तो इसके क्लिक करने के बाद तुम्हें ये दिखेगा, इसको टैप करोगे तो तुम्हारा नया उसी टाइप का शेप बन जाएगा, और इसके अंदर तुम लिख सकते हो, जैसे स्टार्ट, यहाँ लिख सकते हो होम,
ये करेंगे ये वाला सेशन, मगर ये बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अनयूजुअल वे से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हम लोग एक वायर फ्रेम बनाते हैं पहले। एक उस टाइप का शेप ले लेता हूँ, इस टाइप का वायर फ्रेम टाइप का। किधर गया वो शेप, दिख नहीं रहा है। हाँ, यही रहे। ये मोबाइल टाइप का एक शेप लेना पड़ेगा। तो कॉर्नर बहुत छोटा है। अंदर वाला स्क्रीन बनाते हैं, बाहर वाला नहीं। तो व्हाट्सएप में कैसा रहता है कि जैसे तुम जाओगे तो तुम्हें सबसे पहले दिखेगा कि यूजर कौन है, ठीक है। तो मान लो प्रवीण है। सबसे पहले तो यार तुम्हारा नाम समझ में नहीं आता, प्रवीण है या प्रियांशु है। प्रवीण सर, एक्चुअल नेम प्रवीण है। प्रवीण है, ठीक है। सामने फोटो रहता है, सामने वाले का नाम रहता है, और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन रहता है। तो ऑप्शन के लिए चलो यहाँ पर एक सर्कल डाल देते हैं छोटा सा। तो ब्लैक कर देते हैं और फिर छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब ना यहाँ पर हम लोग दो दो टैब बनाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। टैब कैसे बनाएंगे, एक ऐसा टैब यहाँ पे बना लो, एक टैब। और एक ही टैब एक्चुअली रहना चाहिए। या तो उधारी रहेगा, या तो किसी से मेरे को लेना रहेगा, या तो मेरे को किसी को देना रहेगा, राइट। दोनों तो नहीं रहेगा। देना रहेगा तो वो रेड हो जाएगा, और लेना रहेगा तो ग्रीन हो जाएगा। तो मान लो कि किसी को मेरे ग्रीन हो को, जाएगा, ओके। हाँ, किसी से अगर पैसा लेना है तो यहाँ पे अमाउंट दिखना चाहिए। मान लो कि मेरे को किसी से 2,000 रुपया बाकी है, ठीक है। 2,000 रुपीज, यहाँ पे रुपीज का सिंबल चाहिए मेरे को। पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एंड। और ये डिपेंडिंग ऑन क्या है उसके हिसाब से इसका कलर रहेगा। तो मान लो मुझे किसी को देना है, मैं उधारी ले रहा हूँ, ये दुकान वाले का है, तुम दुकान वाले हो, तो मुझे तुमको देना है, ठीक है। ये मैं एज अ कस्टमर देख रहा हूँ, एज ए यूजर देख रहा हूँ। मैं एक यूजर हूँ। यूजर प्रवीण मेरा शॉपकीपर, अच्छा उसका ही नाम लिख देता हूँ, अनिल। एंड यहाँ पर एक टैग डाल देता हूँ, स्मॉल शॉप, ठीक है। किसी तरह का भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, स्मॉल शॉप भी हो सकता है। नॉर्मल रहेगा तो उसको फ्रेंड भी बोल सकते हैं, दोस्त लोग से भी तो उधारी लेते हो ना, Yes. ठीक है। तो ये हो गया, मेरे को इसको इतना देना है। तो अब इसमें दो ऑप्शन है। इससे पता है ये ऐप बनाने में हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चैट का तो सिस्टम ऑलरेडी रहेगा। डिज़ाइन करने में मेहनत लगेगा थोड़ा बहुत, मगर इसको डेवलप करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। तो ये मान लो कि इसको हम लोग थोड़ा वाइट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली डॉलर का साइन देते हैं यहाँ पर, डॉलर। तो डॉलर पे अगर टैप करेगा ना, डॉलर पे टैप करके अगर वो टाइप करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ न्यूमरिक, न्यूमरिक डिजिट आ जाएगा। जैसे वो सिर्फ 200, 400 या कुछ भी टाइप कर सकता है। फोन पे का तुमने देखा है, फोन पे का वो, जब तुम किसी को मैसेज करते हो पेमेंट के लिए, किसी का किसी के अकाउंट में जाते हो, किसी के मोबाइल नंबर में हाँ। जाते हो, तो दो ऑप्शन आता है, राइट। मस्त आइडिया है यार ये। जब भी किसी किसी के अकाउंट में जाते हो ना, तो दो ऑप्शन आता है, इंटर अमाउंट और चैट। इंटर अमाउंट और चैट में अगर, चैट। हाँ, इंटर अमाउंट और चैट, फोन पे दो खोलो ना, ऑप्शन। तुम्हारा फोन पे खोल के देखो, किसी के भी नंबर के मैसेज पे जाओ, यस। ठीक है। मैसेज पे कंटिन्यू हाँ, चैट अमाउंट, हाँ। तो दो ऑप्शन आते हैं। हाँ, तो अगर मान लो कि इंटर अमाउंट कॉपी हो जाएगा, और चैट,
मगर इसमें एक ही प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है कि अगर मान लो कि इनको चैट में नंबर सिर्फ डालना था। देखो अगर जैसे मैंने तुम नंबर डालोगे ना, ओके। वो अमाउंट ले लेता है। और जैसे तुम वर्ड्स डालोगे ना, वो एज अ चैट लेता है। ब्रिलियंट, हाँ। तुम नंबर डालोगे तो रुपीस का ओके सर। सिंबल आ जाता है। और तुम कोई भी टेक्स्ट डालोगे ना, तो वो नॉर्मल चैट वाला आ जाता है। सो मान लो कि इसका अगर दूसरा स्क्रीन है, तो अगर मैंने नंबर डाला, जैसे कि 5 5 डाला, 5 डाला, तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे साइन आ जाएगा डॉलर का। और अगर मैंने कोई चैट डाला, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट ही रहेगा, सिर्फ ये वाइट हो जाएगा। और ये रहेगा, प्लीज रिकॉर्ड दिस अमाउंट। अब इसको एक और ऑप्शन भी देना पड़ेगा कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर हमने ऐसा दे दिया, यहाँ पर एक दे सकते हैं पे। अगर मुझे इसको पे करना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर पे का एक बटन दे देता हूँ, जिससे वो डायरेक्टली पेमेंट भी कर सकता है। यहाँ पे उधारी दिखेगा, यहाँ पे पे बटन दिखेगा। पे बटन को थोड़ा ग्रीन कर ओके। देते हैं। ये आइडिया किसी को बताना मत, हाँ, ये तुम्हारे और मेरे बीच में है। ओके सर। ठीक है। ये हमारा एक, समझ लो कि एक कॉन्सेप्ट हो गया, इसको बोलते हैं वायर फ्रेमिंग कॉन्सेप्ट। तुम्हें अगर, देखो, वाईफाई। डिजाइन डिजाइन कोई भी कर सकता है, मगर डिजाइन कोई भी कर सकता है, मगर अच्छा डिजाइन करना, और जिस चीज का जिस जिस डिजाइन करने से तुम एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो डिजाइन हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम। सो मान लो तुमने प्रॉब्लम एक सॉल्व वायर, करके डिजाइन करना। एग्जैक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करके डिजाइन करना। तो मान लो कि हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया। तुमने देखा ना कि फिक्स में मैंने कैसे कॉन्सेप्ट बनाया। ठीक है। अब क्या ये करना है, अब हमें एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो हम लोग जाएंगे फिग्मा डिजाइन पे। फिग्मा डिजाइन पे हम लोग नाम लिखेंगे, छोटा हिसाब। अब फिग्मा डिजाइन में सेक्शंस है। ये लेयर सेक्शन है, जहां पर तुम्हें पेजेस दिखेंगे, जैसे पेज 1 हो गया। बाकी लेयर्स दिखेंगे। ये पेजेस के तुम नाम चेंज कर सकते हो, सिस्टम डिजाइन, आइकन्स, यूआई। आजकल सोशल मीडिया भी लोग यूज करते हैं। मान लो तुमने कुछ बना लिया, मगर तुम्हें सोशल मीडिया के लिए भी पब्लिश करना है कुछ, तो वो भी कर सकते हो इस सोशल मीडिया। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा थोड़ा बहुत सेटअप। आइकन्स हम लोग डायरेक्टली मटेरियल यूज लाइक पे करेंगे। पूरा वर्क दिखता है, शो करता है। सॉरी। यहाँ पे हमारा पूरा वर्क शो करता है ना सर। हाँ, यहाँ पर लाइक तुम्हारा पूरा वर्क शो करता है। सारे तुम पेजेस पहले बनाते हो, और हर पेज अलग होता है। पेज। ठीक है। हर पेज में ओके। तुम्हारा एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स अलग होता है। ठीक है। और जब भी तुम कुछ बनाओगे यहाँ पर, तो उसका लेयर्स यहाँ पर दिखेगा, इसके नीचे दिखेगा यहाँ पर। अब मान लो कि हम पहले तो सेटअप कर रहे हैं। ये है टूल्स बार, जहां से जो जो तुम यूज करके डिजाइन बनाते हो, टूल्स बार ही तुम यूज करके ओके। डिजाइन बनाते हो। ठीक है। और इसके ये सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पर है प्रॉपर्टी सेक्शन। बेसिकली जो भी तुम यहाँ पर यूज कर रहे हो ना, जैसे कि मान लो मैंने एक फ्रेम ले लिया, तो उसका तुम्हें सारा प्रॉपर्टी दिखेगा कि क्या ओके। साइज है, क्या हाइट है, क्या अलाइनमेंट है। अब तुम बाहर क्लिक करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि प्रॉपर्टीज के अंदर अंदर भी होते हैं, जैसे कंपोनेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, स्टाइल होता है, वो तुमने क्या बनाया है। ठीक है। अब उसके अंदर में प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप में बेसिकली हम लोग एनिमेशन के लिए यूज करते हैं कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे तुम जाओगे कैसे। वन अदर पेज। यस। हाँ, पेजेस में कैसे, एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाओगे। ठीक है। यस। आज यही मेन तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट है। चलो हम लोग एक जैसे कि हम लोग समझ लो कि एक मोबाइल ऐप बनाने वाले
ठीक है। ओके। तो सबसे पहले तुम्हें ये सारे पेजेस पे जाने से पहले, जैसे सिस्टम डिजाइन कुछ भी करने से पहले, तुम्हें समझना होगा कि एक कोई भी डिजाइन है, कोई भी ऐप है या कोई भी वेबसाइट है, उसके अंदर में बेसिक लेयर स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक क्या होता है, उसे भी पहले तुम्हें समझना होगा कि लेयर्स। ओके। हाँ, बेसिक उसमें, जैसे कि एक घर है, घर के अंदर किचन है, बेडरूम है, वॉशरूम है, वो सब एक लेयर है ना, ये सब एक ऑब्जेक्ट है, एक सब पार्ट है, तो वो तुम्हें समझना होगा तो उसको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। ठीक है। उसके भी पहले तुम्हें समझना होगा कि चीजें उसमें, जैसे कि ब्रिक्स होता है, ईंट होता है, किस तरह का मटेरियल होता है। तो फिग्मा में बेसिकली फ्रेम्स जो होते हैं ना, इसको फ्रेम्स बोलते हैं। फ्रेम्स दो टाइप के होते हैं। एक हो गया तुम्हारा नॉर्मल फ्रेम, और एक हो गया ऑटो लेआउट फ्रेम। ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट। आज यही तुम्हारा मेन है समझना, और उसके बाद तुमको थोड़ा बस अंदर का बॉडी समझना होगा। अब ओके फ्रेम सर। क्या होता है, जैसे मान लो तुमने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, एक नॉर्मल फ्रेम। ठीक है। ये नॉर्मल, ये ऑब्जेक्ट जो है, तुम ये फ्रेम के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हो फ्रीली, फ्रेम के अंदर में, क्योंकि ये फ्री फ्रेम है। ठीक है। अभी तुम्हें यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, फ्रेम है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब इसको तुम कहीं भी मूव कर ओके। सकते हो। और दूसरा जो है ऑटो लेआउट, जिसको ऑटो लेआउट बोलते हैं, ये भी एक तरह का फ्रेम है, मगर इसका तुम्हें देखो आइकन थोड़ा अलग दिख रहा है ना, जिसमें ऑटो लेआउट दिख अलग रहा से है। हो रहा है। हाँ। अब यस। इसके अंदर क्या फ्रेम वन। होता है कि अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट डालोगे, जैसे मान लो कि इसके अंदर मैंने कोई रेक्टेंगल डाल लिया, सबसे पहले तो छोटा हो गया इसको। हम्म, इसके अंदर तुमने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डाला एक ऑटो लेआउट फ्रेम के यस। अंदर में, तो यहाँ पर तुम देखो, राइट साइड में आ जाओ, टूल बार में अलाइनमेंट में तुम्हें अलाइनमेंट। 9 पोजीशन दिखा रहा है, जो मैंने उडेमी कोर्स में भी एक्सप्लेन किया है। 9 पोजीशन ओके। दिखा रहा है। ठीक है। ऑटो लेआउट का क्या मतलब होता है कि एक ऑटो लेआउट फ्रेम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इसी 9 पोजीशन के अलाइनमेंट में रहेगा। ठीक है। या तो लेफ्ट टॉप रहेगा, लेफ्ट टॉप मिडिल रहेगा, तुम उसको मूव कर सकते हो इसके हिसाब से, सेंटर में रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, कहीं भी ओके। रहेगा, मगर वो स्पेसिफिक अलाइनमेंट के हिसाब से ही रहेगा। और नॉर्मल फ्रेम में वो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी रह सकते हैं। कहीं ओके। भी रह सकता है। और इसको तुम मूव करने का कोशिश किया मैंने, देखो फिर से चला जाएगा, नहीं होगा, नहीं अलाइनमेंट होगा। के हिसाब से होगा। एग्जैक्टली वो अलाइनमेंट के हिसाब से होगा। इसके लिए हम लोग ऑटो लेआउट यूज करते हैं कोई भी डिजाइन को करने के लिए। ठीक है। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है ऑटो लेआउट में, ऑटो लेआउट एब्सोल्यूट पोजीशन। ऑटो लेआउट एब्सोल्यूट पोजीशन। तो ये मेरा जो मेन फ्रेम है वो ऑटो लेआउट है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑटो लेआउट का ही पार्ट है। ठीक है। मगर मुझे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो मुझे इसके इधर दिखाना है, जो एक आइकन के जैसा दिखना चाहिए। मान लो कि एक रेक्टेंगल ले लिया और इधर दिखा देता हूँ, मुझे ऐसा दिखाना है। इसको रेड कर देता हूँ। तो तुम नॉर्मल फ्रेम में तो इजीली दिखा सकते हो, मगर तुम अगर ऑटो लेआउट के अंदर में डालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो अलाइंड हो जाएगा, तुम्हें दिखेगा ही, तो वो एक के ऊपर एक नहीं जाएगा। ठीक है। तो एक उसके लिए एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन। तो तुम राइट साइड में जब भी जाओगे ना, तो वो ऑब्जेक्ट पे तुम्हारा क्लिक होना चाहिए। यहाँ पर तुम देखो पोजीशन के राइट सामने क्या बोलता है, इग्नोर ऑटो लेआउट। ओके। इग्नोर ऑटो लेआउट का क्या मतलब होता है कि इसको एब्सोल्यूट पोजीशन बना। अब ये ऑटो लेआउट के अंदर में ये वाला जो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, इसको तुम कहीं और मूव नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारा 9 पोजीशन के हिसाब से है। ठीक है। 9 पोजीशन के हिसाब से। मगर इसको क्या मैंने बोला है कि इग्नोर ऑटो लेआउट, जो मेन फ्रेम का ऑटो लेआउट है उसको इग्नोर करो, और तुम इसको कहीं भी मूव कर सको। ओके सर। ठीक है। तो ये ऑटो लेआउट के अंदर में ये लेयर मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ऐसा कभी कभी अपने को लगता है, जैसे नोटिफिकेशन में वो सर्कल है छोटा वाला, वो हमको लगता है कि वो
प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा तो भी अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। तो तीन तरह के फ्रेम है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बाद में पूछने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में, कि ये किस तरह का फ्रेम है और किस तरह का ऑटो लेआउट है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ तुम देखोगे कि जी एक्लिप्स का जो आइकन है वो थोड़ा अलग आ रहा है। वो क्या दिखा रहा है कि एब्सोल्यूट पोजीशन है, ये इसने ऑटो लेआउट इग्नोर किया है। इसके लिए तुम्हें देखो चारों तरफ वो एरो जैसा आ रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल में वैसा एरो नहीं आ रहा है। तो ये बेसिकली तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है फ्रेमिंग का, कि फ्रेम्स किस किस टाइप के होते हैं और कैसे फ्रेम्स को यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको लेके जाते हैं, इसको नाम डाल देते हैं ऑटो लेआउट। एक और पेज बनाता हूं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम लोग क्या समझेंगे कि एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन जब तुम डिजाइन करते हो तो उसमें चीजों को कैसे कंटेन करते हैं, ठीक है। तो मान लो एक फ्रेम ले लो, जो हम लोग यूज कर सकते हैं मोबाइल का। लेट्स यूज मोबाइल, मोस्टली आईफोन का ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आईफोन का हमने ले लिया और इसको हमने नाम दे दिया होम पेज, या साइन इन पेज रख लो ना, साइन इन पेज। अब इसके साइन इन पेज के अंदर में एलिमेंट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको ऑटो लेआउट कर लेते हैं और इसके अंदर में एक और फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। ये हम तुम्हारा फ्रेम बनाया, इसको हम लोग नाम दे देंगे बॉडी। ओके। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि एक जो तुम्हारा ऐप का डिजाइन होता है उसमें क्या क्या चीजें जनरली होती ही होती हैं। अगर तुम उसके बिना करोगे तो तुम अच्छे डिजाइनर नहीं बनोगे, ठीक है। ओके। बॉडी भी ऑटो लेआउट होता है। इसको तुम फिल पोजीशन करते हो। फिल पोजीशन का मतलब होता है लेफ्ट राइट टॉप सबसे वो इक्वली स्पेस्ड हो जाएगा। ये इसका तुम्हारा पैडिंग है 10-10, बट बॉडी जो है 10 पिक्सल सब चारों तरफ से कम है, ठीक है। अब ओके। अब बॉडी के तुम्हारा 99% कंटेंट जो होता है वो बॉडी के अंदर में आता है। जैसे मान लो कि तुम्हें साइन इन पेज पे क्या क्या होता है, साइन इन पेज पे तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स होता है, इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स हो गया, इसको हम लोग को सेंटर में रखना है। ऑटो लेआउट तुम्हें समझा है ना, सेंटर। मान लो कि ये हमें रखना है ईमेल, ईमेल वाला, इसको थोड़ा कलर दे देते हैं, ठीक है। इसमें ईमेल टाइप होना चाहिए, इसको थोड़ा स्ट्रोक भी दे देते हैं। ये मैं बाद में अच्छे से समझाऊंगा कैसे करते हैं, अभी तो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। अभी इसको और एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, पासवर्ड। एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, बट, ठीक है। और सबमिट लिख दो ना। अब ये बॉडी के अंदर ये तुम्हारा तीनों पार्ट है, ठीक है। अब अगर डैशबोर्ड ओके। बनाना होगा तो और भी कंटेनर अलग बनेगा। इसको भी तुम एक कंटेनर में डाल सकते हो जिसको बोल सकते हो फॉर्म, ठीक है। शिफ्ट ए दबा करके मैंने कंटेनर बना दिया तीनों को सेलेक्ट करके। इसमें थोड़ा सा स्पेसिंग डाल देते हैं, 25 कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अभी ठीक है। अभी इसके अंदर भी एलिमेंट्स होता है, तुम इसके बाहर नहीं लिख सकते, तुम्हें इसके अंदर ही लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है ईमेल एड्रेस। या लाइन नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑटो लेआउट बना देंगे शिफ्ट ए करके, ठीक है। ऑटो लेआउट। हाँ। अभी इसके अंदर में हमें लिखना है पासवर्ड। इसको भी अलाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑटो लेआउट बना देंगे। इसको हम लोग फिल रखेंगे वेट, ताकि वो लेफ्ट टू राइट पूरा कवर करे, ठीक है। इसको भी हम लोग फिल रखेंगे ताकि वो लेफ्ट टू राइट पूरा कवर करे, ठीक है। ये बटन है, ओके। बटन हम लोग छोटा रख सकते हैं। तो इसके अंदर टेक्स्ट डाल देते हैं, सबमिट। अभी ये देखो तुम्हारा सब इसके अंदर में आ रहा है ना, ट्री स्ट्रक्चर के अंदर में आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको फिल करने की जरूरत नहीं है, और इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं और इसको थोड़ा कर्व कर देते हैं, तो बटन जैसा दिखना चाहिए। इसको ब्लू कर देते हैं,
टेक्स्ट को जो है वाइट कर देते हैं। नहीं, वाइट नहीं हुआ। डार्क ब्लू हो गया सर ये। वाइट हो गया। थोड़ा बोल्ड कर देते हैं तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। हाँ, yes। इसको थोड़ा कर्व कर देते हैं। यहाँ से कर्व कर देंगे। ये तुम्हारा नॉर्मल एक फॉर्म बन गया। और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, जिसमें इसमें तुम्हारा उसके ऊपर आ सकता है ऐप का नाम, ऐप नेम। ऐप नेम को एक अलग ऑटो लेआउट में रख सकते हो। इसको बोल सकते हो कंटेंट। इसको थोड़ा स्पेस ज़्यादा दे दो ड्रैग करके, और इसको बड़ा कर दो थोड़ा, 50 कर दो। ऐप का नाम आ जाएगा यहाँ पर। तो ये तुम्हारा बेसिक लेआउट होता है। और देखो, तुम्हें ओके। हर चीज का नाम प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। अभी देखो, मैंने जो भी पेज बनाया है उसमें कहीं भी तुम्हें फ्रेम दिख रहा है? नहीं ना। सब का प्रॉपरली मैंने नो नाम सर। असाइन किया है। ठीक है। और वो नाम से क्या होता है कि मुझे नेक्स्ट टाइम डिजाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और दूसरी बात क्या है, ये अच्छा दिख रहा है, बुरा नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है कि प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है, अलाइनमेंट का कोई यस। इश्यू नहीं है। ठीक है। तो ये तुम्हारा टास्क है कि ये तुम्हें क्रिएट करना है नेक्स्ट टाइम जब भी तुम कॉल पे आओगे। ओके सर। ठीक है। तुम कुछ अपना अलग कॉन्सेप्ट सोचो कि तुम्हें किस तरह का ऐप बनाना है। मोबाइल ऐप ही बनाओ, वेबसाइट मत बनाओ। मोबाइल ऐप थोड़ा जल्दी सीख पाओगे, और वेबसाइट में तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। और वेबसाइट का ज़्यादा यूज़ नहीं है अभी, मोबाइल ऐप का ज़्यादा यूज़ है। तो मोबाइल ऐप पे काम करो। तो तुम्हें क्या क्या बनाना है? एक, तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, और तुम्हें वायर फ्रेम क्रिएट करना है इस तरह का तुम्हारे कॉन्सेप्ट का। ये तुम्हारा दो टास्क है। ओके। सबसे पहले तो तुम्हें सोचना है कि तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। जैसे मैंने अभी कैसे इसका बताया कि मैं ऐसा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, वो सोचो। और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम किस तरह का डिजाइन बनाने वाले हो, तुम वायर फ्रेम बनाओगे। उसके बाद तुम एक स्ट्रक्चर बनाओगे। साइन इन पेज, साइन इन पेज या कोई भी पेज ले लो, साइन इन पेज ही बनाओ, सबसे सिंपल वही होता है। ठीक है। ओके। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, फास्ट तो ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ ना? नो नो सर। इजी है समझने में? यस, दो टास्क है, यस। इजी है सर। ठीक है। मेरे को आदत हो गया ना, अभी मैं सिखा ही रहा हूँ। तो ठीक है। और हो सकता है ना, मैं तुम्हें शायद 15 तारीख को बुलाऊंगा। एक जगह पे मैं मोशन ग्राफिक का ये कर रहा हूँ। मैं बताऊंगा, अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो वहाँ ओके। तुम साथ में चल सकते हो, मेरे को थोड़ा हेल्प कर सकते हो। और हेल्प करते करते तुम सीख भी जाओगे बहुत कुछ वहाँ पर। ठीक है। ओके सर। ठीक है। तो ओके। ये तुम्हारा टास्क है, नेक्स्ट वीक सैटरडे को तुम रेडी रखना। इसका मैं वीडियो रिकॉर्डिंग तुम्हें भेज दूंगा, अभी जो रिकॉर्ड किया। ओके। ठीक है। ठीक है, चलो देन सी यू ऑन सैटरडे। ओके, बाय सर। बाय।